जो भी हमारे, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन है। x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। दीज आर द लीनियर इक्वेशंस जिनका सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले हमें ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस can be written in the form of ax equal to b, where जहाँ पर ये जो a जो मैट्रिक्स होता है वो ये जो भी इक्वेशंस में जो वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है। तो फर्स्ट इक्वेशंस लेते हैं, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 1। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट -3। x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट 1। इस तरीके से मैट्रिक्स A आ गई। और जो मैट्रिक्स X होती है वो वेरिएबल्स की मैट्रिक्स होती है, तो हमारे पास में वेरिएबल्स है X, Y, Z। और जो मैट्रिक्स B होती है हमारी वो 4, 0 और 2, 4, 0 और 2। तो इक्वल के उस तरफ जो कांस्टेंट टर्म्स लिखे रहते हैं ये उनकी मैट्रिक्स है। अभी हमें यहाँ से ना क्या करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1, -1, 1, 2, 1, -3, 1, 1, 1। यहाँ से जो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 है उसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैं ओपन कर रहा हूँ। 1, 1 + 3 माइनस ऑफ -1, 2 + 3 + 1 और 2 - 1। इस तरह से हमारे पास में 1, 3, 4 आ जाएगा और -1 और 2, 5 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास में 1 आ जाएगा और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 आ जाएगी। सो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है। सो इसीलिए ये जो ए इन्वर्स है विल एग्जिस्ट, ये हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ से जो भी हमारा डिटर्मिनेंट आ गया है, अभी हमें क्या करना है, ए इन्वर्स को फाइंड आउट करना है। ए इन्वर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। हमें एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है, इसीलिए हमें क्या करना होगा कि सारे कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। तो मैं जो मैट्रिक्स ए था उसको लिख लेता हूँ इसी पेज पे। मैंने मैट्रिक्स ए लिख लिया है ताकि बार बार पेज न पलटना पड़े मुझे। अभी हम क्या करेंगे कि कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। तो A11 अगर हम कैलकुलेट करेंगे, -1, 1 + 1 M11 और M यहाँ से 1 × M11 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1 + 3, 4 आ जाएगा और वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। A12 यहाँ से वैल्यू -1, 1 + 2 आ जाएगा, तो M12 आ जाएगा और
M12 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो M12 की वैल्यू जो वैल्यू आ जाएगी इसकी M12 की 2+3 आ जाएगा, 2+3 आ जाएगा और वैल्यू हमारी -5 आ जाएगी। A13 -1 आ जाएगा, सो -1 की पावर 1+3, 1+3 M13, यहाँ से वैल्यू 1 आ जाएगा और M13 की वैल्यू 2 - 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगी वैल्यू। A21 कैलकुलेट करेंगे तो -1 और ये 2+1 आ जाएगा, M21 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास में -1 आ जाएगा और नेक्स्ट A21 कैलकुलेट करना है, -1 -2 और यहाँ से वैल्यू +2 आ जाएगी। A22 -1 2+2 और M22 और यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, M22 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी बोलो, M22 की वैल्यू क्या आ जाएगी? M22 की वैल्यू 1 और 1, ये 0 आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी। A23 की वैल्यू -1 2+3 आ जाएगा और M23 यहाँ से वैल्यू -1 1 और 1 2 आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू -2 आ जाएगी। A31 कैलकुलेट करते हैं। A31 कैलकुलेट करेंगे अगर, तो क्या वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में, -1 3+1 आ जाएगा और M31 आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू 1 इंटू M31 की वैल्यू 3 - 1 2 और यहाँ से 2 आ जाएगा। A32 आ जाएगा -1 और 3+2 आ जाएगा, M32 आ जाएगा और वैल्यू -1 M32 -3 और -2, -3 और -2, यहाँ से वैल्यू 5 आ जाएगा। A33 आ जाएगा और यहाँ से -1 3+3 M33, यहाँ से वैल्यू हमारे पास में 1 आ जाएगा और क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1 और +2, यहाँ से वैल्यू 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए। अभी एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारा, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स, वो भी ट्रांसपोज फॉर्म में। तो ट्रांसपोज फॉर्म में कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स होता है वो A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से सारी वैल्यूज़ को रख दो, 4 आ जाएगा, -5 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 0 -2 और हमारे पास में 2 5 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू थी डज नॉट इक्वल्स टू था, इसीलिए देयरफॉर
यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर यूनिक, ये इसको ऐसे लिख लेते हैं, सॉल्यूशंस विल बी यूनिक, देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी यूनिक। तो सॉल्यूशंस हमारा यूनिक हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशंस विल बी यूनिक। तो अभी हम क्या वैल्यू लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशंस के लिए, ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x क्या है हमारा, एक्स वाई जेड, और a इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 आई थी, और एडजॉइंट a मैट्रिक्स मैं लिख देता हूँ, और b मैट्रिक्स हमारा जो पहले हम लोगों ने लिखा था वो था 402। अभी इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को हमें लिखना है, ये x है, ये y है, ये z है, और हमारे पास में यहाँ से ये 1/10 आ जाएगा, और इसके प्रोडक्ट को लिखते हैं 4 4 16, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 4 सिमिलर वे में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी सेकेंड रो है उसको भी हम कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -4 5 -20 आ जाएगा हमारे पास में, और 0 इंटू 0 0 आ जाएगा, 5 2 +10 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, और फिर 0 आ जाएगा, और 3 2 6 आ जाएगा। और यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास में उसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से 20 आ जाएगा, और -10 आ जाएगा, और +10 आ जाएगा, और अब 10 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में 2 -1 और 1 आ जाएगा। यहाँ से जो x की जो वैल्यू होगी वो हमारी 2 आ जाएगी, y की वैल्यू -1 आ जाएगा, और z की जो वैल्यू होगी वो 1 आ जाएगा। तो यही हमारे आंसर्स हो जाएंगे। यहाँ पर जो सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है वो है 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो सिस्टम of equations can be written in the form of ax = b। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, और ए मैट्रिक्स जो होती है जितने भी वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं वो 2 है, 3 है और 3 है। सेकंड इक्वेशंस में 1 है, -2 है और 1 है। थर्ड इक्वेशंस में 3 है, -1 है और -2 है। सेकेंड जो मैट्रिक्स है हमारी वो x है, और x मैट्रिक्स में सभी वेरिएबल्स लिख देते हैं x, y, z, और b में इक्वलिटी के उस तरफ जो भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उनको लिख लेते हैं, 5 है, -4 है और 3 है। अभी हम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए को लिख लेते हैं, वो 2 है, 1 है, 3 है, 3 है, -2 है, -1 है,
3 1 -2 ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर देते हैं। ये 4 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, -3 -2 आ जाएगा, और -3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, और यहाँ से भी -1 आ जाएगा, और +6 आ जाएगा। यहाँ से 2 × 5 आ जाएगा, और -3 × -5 आ जाएगा, +3 × 5 आ जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा, +15 आ जाएगा, +15 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू है वो 40 आ जाएगी। तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारी =0 नहीं है, हमारी 40 आई थी, तो हम उसको there will be a unique solution होगा। यूनिक सोल्यूशन, वो जो यूनिक जो सोल्यूशन होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए x = A इनवर्स B फाइंड आउट करना है हमें। तो A इनवर्स फाइंड आउट करना है, और हमें पता है A इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A होता है। यहाँ से A इनवर्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो पहले एडजॉइंट निकालते हैं। मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स A को लिख लिया है इस पेज में, ताकि हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब A11 कैलकुलेट करते हैं, -1 1 + 1 M11, और यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी M11 की, हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 × कितना आ जाएगा 4 और +1, तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी। यहाँ से A12 और -1 1 + 2 और M12, ये जो वैल्यू आएगी -2 और -3, तो -1 -5 5 आ जाएगा। A13 -1 1 + 3 M13। तो इस तरीके से हम लोग कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। जल्दी से कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। -1 और +6, यहाँ से भी 5 आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो A21 इसकी वैल्यू -1 2 + 1 M21, यहाँ से -1 आ जाएगा, और -6 और +3, तो -3 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 3। A22 -1 2 + 2 M22 1 × M22, ये वैल्यू -4 और -9 -13, तो यहाँ से -13 आ जाएगा। A23 -1 2 + 3 M23, यहाँ से वैल्यू -1 आ जाएगी, इंटू M23, जो वैल्यू आएगी -1 तो -1 आ गया है, और जो माइनर की वैल्यू हो जाएगी -2 और -9 -11 आ जाएगा,
और यहाँ से वैल्यू हमारी 11 आ जाएगी। अभी हम A31 कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से वैल्यू -1, ये 3 + 1 M31 और वैल्यू 1 आ जाएगा। और माइनर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 3 × 1 3 आ जाएगा हमारा, 3 और +6 9, तो यहाँ से वैल्यू 9 आ जाएगी। A32 वैल्यू -1, 3 + 2 M32 वैल्यू -1 आ जाएगा। और M32 यहाँ से ना क्या वैल्यू आएगी, M32 ये, और इस तरह से ना ये 2 आ जाएगा और -3 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। A33 वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगा, 3 + 3 आ जाएगा, M33 आ जाएगा। और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारी, 1 आ जाएगा वैल्यू। और M33 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो -4 -3 -7 वैल्यू हमारे पास में -7 आ जाएगी। अब यहाँ पे साइन का मिस्टेक कर दिया है मैंने, इसीलिए यहाँ पे ये -1 आएगा और यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो अभी हमने सारे कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। और कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने के बाद में हम क्या करते हैं कि अभी इक्वेशंस को लिख लेते हैं। A इन्वर्स की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, और डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू लेते हैं। डिटर्मिनेंट A की A इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ 40। मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पर A इन्वर्स लिख दिया है। और ये मैट्रिक्स भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। अभी हम क्या करेंगे कि A इन्वर्स इक्वल टू X इक्वल टू A इन्वर्स B। यहाँ पर हमारा X जो मैट्रिक्स है वो X, Y और Z है। और A इन्वर्स जो हमने कैलकुलेट किया है वो 1/40, 5 5 5 और 3 -13 11 और 9 1 और 7 है। नेक्स्ट हमारे पास में जो B है वो 5 है, -4 है और 3 है। ओके, यहाँ पर -7 है हमारा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 1/40 है दोनों मैट्रिक्स को। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 आ जाएगा और -12 आ जाएगा, 9 3 27 आ जाएगा और 5 5 25 आ जाएगा और +52 आ जाएगा और +3 आ जाएगा। नेक्स्ट 5 5 25 आ जाएगा, माइनस के ये 44 आ जाएंगे और 7 3 -21 आ जाएगा। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी। और अभी हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे ये 1/40 है हमारा, मैट्रिक्स को मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ। तो मैंने इनको सॉल्व करके ये वैल्यूज़ लिख दी हैं। अभी हम क्या करेंगे, जस्ट इसे डिवाइड कर देते हैं। 40 से तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा।
जो कि इक्वल है इनके एक्स वाई और जेड के। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, y इक्वल टू 2 आ जाएगा, z इक्वल टू -1 आ जाएगा, और यही हमारे आंसर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में जो हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, लाइक x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू -5 और 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 12। पहले इसके सॉल्यूशंस, जो भी हमें इसका सॉल्यूशन जो भी फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, can be written in the form of ax इक्वल टू बी फॉर्म में, वेयर जहाँ पर ये a जो होता है वो हमारा मैट्रिक्स a क्या है, 1 है, 3 है, 2 है, जो भी हमारे x के कोफिशिएंट्स हैं वो लिख दिए मैंने यहाँ पे, फिर -1 और फिर 4 और -1, ये y के कोफिशिएंट्स लिख दिए, फिर z के 2, -5 और 3 यहाँ से, और ये जो x है उसको लिख देते हैं, ये वेरिएबल है, x है, y है और क्या है हमारा z है, और यहाँ से जो भी कांस्टेंट टर्म है b, उसका जो भी कोफिशिएंट्स आता है ये 7 है, ये -5 है और हमारा 12 है। तो इक्वल के उस तरफ जो भी हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको मैट्रिक्स बी में लिख दिया है। अभी हम क्या करेंगे, पहले ए की जो भी हमारी वैल्यू है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में 1, -1, 2, 3, 4, -5, 2, -1, -1 और 3। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो हमारे पास में इसको सॉल्व करते हैं, 4 3 12 माइनस, और यहाँ से -5 आ जाएगा, माइनस ऑफ -1, तो 3 3 9 और +10 +2 आ जाएगा, -3 -8 आ जाएगा। अभी इसे हम सॉल्व कर देते हैं, 1 × 7 और +1 × 19 और 8 3 11 +2 × -11। अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हमारे पास में 7 आएगा, +19 आ जाएगा, -22 आ जाएगा। यहाँ से हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 7 और 19 26 -22 हमारे पास में 4 आ जाएगा, विच इज डज नॉट इक्वल टू 0। So the solution is unique and it will be, क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू a इनवर्स b। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, a इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो a इनवर्स के लिए a इनवर्स क्या होता है हमारा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a होता है।
तो इसीलिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट, और एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिए। तो मैं सभी मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स से लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लिया है। चलिए अब इसका कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं, A11 वो -1, 1 + 1 और माइनर M11 निकालना है। तो यहाँ से 1 आ जाएगा और माइनर निकालेंगे, 4 3 12 -5 तो 7 आ जाएगा। इस तरह पहला कोफैक्टर 7 आ गया। A12 -1 और 1 + 2 M12, यहाँ से अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो -1 इंटू माइनर की वैल्यू M12 लिख लेते हैं। तो 3 3 9 और +6 9 और 6 15, तो यहाँ से -15 आ जाएगा। यहाँ पर ये 19 होगा और ये वाली वैल्यू भी हमारी -19 आ जाएगी। अब A13 निकालते हैं, -1 1 + 3 M13 निकालते हैं तो वैल्यू हमारे पास में जो आ जाएगी वो आएगी -1, और क्योंकि पावर इवन है तो +1 आ जाएगा। और M13 कैलकुलेट करेंगे, -3 और -8 -11, तो यहाँ से वैल्यू -11 आ जाएगी। देखो A21 अगर कैलकुलेट करोगे, -1 2 + 1 और ये M21 आ जाएगा। और यहाँ से क्या कैलकुलेट करोगे आप, क्या कैलकुलेट करोगे, देखो -1, और अभी हम क्या करेंगे, M21 अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो -3 और +2 तो -1, तो 1 आ जाएगा। सिमिलर वे में क्या करते हैं कि A22 कैलकुलेट करोगे अगर तो उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, और A23 कैलकुलेट करोगे तो उसकी भी वैल्यू -1 आ जाएगी। A31 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू -3 आ जाएगी। A32 कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। तो आप काफ़ी प्रीवियस क्वेश्चंस में, क्योंकि हमने ऑलरेडी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लिया है, तो इसीलिए अभी जो वैल्यूज़ हैं उसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, उससे टाइम सेव हो जाएगा। A33 की वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कोफैक्टर्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अभी हम क्या करते हैं कि इस A इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। A इन्वर्स क्या होता है, 1 अपॉन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो कि हमारी 4 है, और कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स लिखते हैं, मतलब एडजॉइंट A कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स, वो भी ट्रांसपोज फॉर्म में। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे 7 -19 और -11, फिर 1 -1 -1 -3 और 1 1, और ये 7 आ जाएगा। सिमिलर वे में अभी हम आगे क्या करेंगे, वैल्यू लिख देते हैं, 7 -19, ठीक है। तो नेक्स्ट -3 है 11, और -3 11, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x = A इन्वर्स B। तो x क्या है हमारा, x है, y है, z है, और A इन्वर्स 1/4 है।
और यहाँ पे a -11 7 -19 -11 1 -1 -1 -7 है, तो -3 है, 11 है और 7। अभी बी मैट्रिक्स जो भी है हमारा उसकी वैल्यू को लिख लेते हैं। वो है हमारा 7 है, -5 है और 12 है। अभी इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं इसे रो बाय कॉलम को। ये हमारा 1/4 है और 7 7 जा 49 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, -36 आ जाएगा और ना -19 7 जा कितना होता है 133 होता है और ये +5 आ जाएगा। 11 × 12 करोगे तो हमारा 132 आ जाएगा, 132 आ जाएगा। नेक्स्ट 11 7 जा -77 आ जाएगा, +5 आ जाएगा, +84 आ जाएगा। अभी हम इसे और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ये 1/4 है और हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो 49 है और ये 41 आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास में, -133 है, 132 है, यहाँ से 4 आ जाएगा और -77 है और ये 84 है, 7 4 5, यहाँ से 12 आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, पूरे ये जो भी मैट्रिक्स आई है इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x, y और z मैट्रिक्स इक्वल टू हमारा 2 1 3 आ गया है। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x = 2, y = 1 और z = 3 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका A इन्वर्स फाइंड आउट करना है और उस A इन्वर्स को फाइंड आउट कर के बाद में मैं इस मैट्रिक्स की ये जो भी हमें इक्वेशंस गिवन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना मींस x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ A कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 2 3 1 -3 2 1 और 5 -4 और -2। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ओपन कर देते हैं तो 2 आ जाएगा, -4 -4 और +4 आ जाएगा, -3 आ जाएगा और -6 +4 और यहाँ से +5 आ जाएगा, +5 और 3 - 2 आ जाएगा। यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं, 2 × 0 आ जाएगा और +3 × -2 आ जाएगा और +5 आ जाएगा। ये 0 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, +5 आ जाएगा, -1। So determinant of A does not equal to 0. So A inverse will exist. तो यहाँ से A inverse exist करेगा। अभी हम A inverse find out करते हैं। थी माइनस A इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A।
तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेता हूँ ताकि मुझे बार बार पीछे ना देखना पड़े। तो सबसे पहला कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं, A11, ये -1 आ जाएगा और यहाँ से 1 + 1 और यहाँ से M11 फाइंड आउट करेंगे और ये क्या आ जाएगा हमारा -1 है, 1 + 1 है तो 1 आ जाएगा और ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो -4 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -4 और यहाँ से भी वैल्यू आ जाएगी +4, तो फिर हमारे पास में -4 + 4 ये वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। सिमिलर वे में A12 फाइंड आउट करेंगे, -1, 1 + 2 और M12 यहाँ से वैल्यू हमारी -1 और M12 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × 6 -6 आ जाएगा हमारा और +4 आ जाएगा, तो -2 माइनस यहाँ से वैल्यू 2 आ जाएगी। A13 फाइंड आउट करेंगे तो -1 है और ये हमारा 1 + 3 आ जाएगा, M13 आ जाएगा और यहाँ से वैल्यू हमारे पास में 1 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटा देंगे, 3 - 2 1 आ जाएगा और यहाँ से वैल्यू 1 आ जाएगी। मैंने सभी वैल्यूज़ को रफ में कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दिया है। अभी हम क्या करेंगे, A इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 आई है और एडजॉइंट ऑफ A लिख देते हैं। एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा हमारा, 0, 2 और 1, -1, -9, -5 और हमारा 2, 23 और 13। अभी हम क्या करेंगे, इस -1 से सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करोगे अगर आप तो 0, 1, -2, -2, 9, -23 और 1, -1, 5, -13। तो ये हमने A इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है जो हमारी प्रीवियसली में आई थी, आ रही है। अभी हमने हाफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अभी हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम फिर से Ax = B फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ से जो भी हमारी A मैट्रिक्स आ जाएगी वो आएगी 2, 3, 1, -3, 2, 1, 5, -4 और -2। सिमिलर वे में x क्या होता है हमारा, वेरिएबल की मैट्रिक्स होती है तो x, y, z। b क्या है हमारा, कांस्टेंट मैट्रिक्स है तो -5 और -3। अभी हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ A इन्वर्स। देखो यहाँ पर जो हमें मैट्रिक्स A आई है हमारी, ये सिमिलर, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है हमारे पास में ये सेम मैट्रिक्स है जो कि हमें क्वेश्चंस में गिवन थी और जिसका हमने इन्वर्स फाइंड आउट किया है। तो इसीलिए दोबारा से ए इन्वर्स निकालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है और क्वेश्चंस में लिखा हुआ है उसी इन्वर्स को यूज़ करते हुए सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो हमें मालूम है सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, x = A इन्वर्स B फाइंड आउट करके। तो हमारा x मैट्रिक्स भी पता है हमें, x, y, z है
और यहाँ से इन्वर्स मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो हम उसको भी निकाल, मैं ए इन्वर्स वाली मैट्रिक्स यहाँ पर लिख देता हूँ, और बी मैट्रिक्स भी अभी अभी हमने लिया है, 11 है, -5 है और -3 है। तो अभी रो बाय कॉलम हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रो बाय कॉलम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0 -5 +6 -22 -45 और +69। नेक्स्ट -11 -25 +39, ये आ गया। देखो सही आया है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी? बोलो। 0 -5 +6 है, -22 -45 +69 -11 -25 +39, सही है। हाँ 13 × 3 किया है। चलो तो अभी यहाँ से ठीक है ना, सॉल्व हो गया। देखो चेक करो, देखो यही आंसर आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है आंसर कि कुछ और आ रहा है? कोई डाउट है यहाँ तक? Question number 16. The cost of 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rice is 60 rupees. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat, 6 kg rice is 90 rupees. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70 rupees. Find the cost of each item per kg by matrix method. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। हम यहाँ से लिख देंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन is ₹X. Cost of 1 kg wheat cost of 1 kg wheat is ₹Y. Similar way में cost of 1 kg rice is ₹60, Z। तो इस तरीके से ऑनियन X रुपए में, वाइट जो व्हीट है हमारा वो ₹Y है, और राइस है वो Z। अभी हमें क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशंस में बोल रहा है 4 kg ऑनियन है, 3 kg व्हीट है, 2 kg राइस है, ₹60। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि 4 kg व्हीट है, 4 × X, तो कॉस्ट ऑफ ऑनियन आ जाएगा, और 3 kg व्हीट है, 3 × Y प्लस 2 kg राइस है तो फिर 2 × Z, और टोटल कॉस्ट है 60 रुपीज। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 4x 3y प्लस 2z इक्वल टू 60 रुपीज। सिमिलर वे में नेक्स्ट इक्वेशन अगर फॉर्म करोगे तो 2 kg ऑनियन है मीन्स 2x, और 4 kg व्हीट है 4y
प्लस 6 kg राइस है, 6z इक्वल टू 90 रुपीज। नेक्स्ट यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 90 आ जाएगा, और 2 से इसको कैंसिल आउट हो जाएगा तो 45 आ जाएगा। तो x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 45 आ जाएगा। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट इक्वेशंस बनानी। तो नेक्स्ट इक्वेशंस क्या होगी हमारी, 6 kg ऑनियन है, 2 kg वीट है, 3 kg राइस है। तो 6 kg ऑनियन है, तो और 2y प्लस 3z टू जो इक्वेशंस आ जाएगी वो है 70। तो फर्स्ट वाली इक्वेशंस में क्या आएगा हमारा 432। नेक्स्ट वाली जो इक्वेशंस आई है 123 में जो आएगा 60 45 है। तो 6 kg वीट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 6x आ जाएगा, 2y प्लस 3z, तो इस तरह से यहाँ पे 70 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास में 3 इक्वेशंस हैं। अब हम इनको क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो चलिए मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमें पता है सभी वेरिएबल्स जो है एक्स वाई जेड उनके कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स होती है, तो आप उसको लिख लो। ठीक है, 4 3 2 और तो नेक्स्ट इक्वेशन है 1 2 3 6 2 3, और जो भी हमारी एक्स मैट्रिक्स होती है वो वेरिएबल्स की मैट्रिक्स होती है एक्स वाई जेड। सिमिलर वे में बी है, इसका मैट्रिक्स लिखेंगे तो यहाँ से 60 45 देन 70। अभी हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे 4 3 2 1 2 3 6 2 3। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसे ओपन कर देते हैं। 3 2 जा 6 आ जाएगा, और -6 आ जाएगा, -3 है, 3 -18, नेक्स्ट 2 आ जाएगा, और 2 -12। यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, 0 आ जाएगा, -3 इंटू 15 प्लस 2 इंटू -10, क्या वैल्यू आ जाएगी 45 -20, यहाँ से 25 आ जाएगा। तो ठीक है, अभी हम इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ए इनवर्स क्या होता है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो अभी हम इसकी एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो भी इक्वेशंस थी उसको हमने ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में लिखा है, था हमारा उसकी वैल्यू 60 40। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने होंगे। तो A11 निकालते हैं, फर्स्ट कोफैक्टर -1 1 + 1 M11
यहाँ से 1 इंटू M11 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, तो फर्स्ट को फैक्टर 0 आ जाएगा। A12 माइनस 1 प्लस 2 M12 यहाँ से -1 आ जाएगा और 3 6 3 सा 18 और माइनस के 15, तो यहाँ से 15 आ जाएगा। ए A11 A12 A13 निकालते हैं। A13 निकालेंगे तो -1 1 प्लस 3 M13, यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो लिखेंगे 1 इंटू हमारे पास में M13 की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो यहाँ से वैल्यू जो आ जाएगी 2 माइनस 12, तो माइनस का 10 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा हमारा। A21 -1 2 प्लस 1 M21 -1 इंटू ये क्या 3 3 ज़ा 9 -4, तो 5 आ जाएगा -5। A22 -1 2 प्लस 2 M22, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1, M22 की वैल्यू ये क्या ये, और 3 4 सा 12 करेंगे और 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ से भी वैल्यू 0 आ जाएगी। A23 फाइंड आउट करोगे अगर, 2 4 ज़ा 8 और 6 3 ज़ा 18, तो -1 आ जाएगा और 2 प्लस 3 आ जाएगा, M23 आ जाएगा -1 इंटू 2 4 ज़ा 8 -18 -10 आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू 10 आ जाएगी। A23 है, A31 फाइंड आउट करेंगे -1 3 प्लस 1 M31, तो यहाँ से वैल्यू 1 आ जाएगी और M31 की वैल्यू लिखते हैं 3 3 सा 9 -4 5 आ जाएगा और A32 की वैल्यू -1 3 प्लस 2 M32, यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगी। M32 कैलकुलेट करते हैं, 4 3 ज़ा 12 -2 10 आ जाएगा और ये वैल्यू -10 आ जाएगा। A33 -1 3 प्लस 3 और M33, यहाँ से वैल्यू 1 इंटू 2 4 सा 8 -3 5 आ जाएगी, तो यहाँ से 5 आ गया। तो अभी हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए है, ए इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, ये 1/25 है और एडजॉइंट ऑफ ए लिख देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स होती है, तो 0 1 5 -10 फिर -5 0 10 और फिर 5 -10 और 5। इस तरह से हमारा ए इनवर्स आ गया है। अभी हमें क्या करना है,
गिवन इक्वेशंस का सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, इक्वेशंस जो भी हमें फाइंड आउट मैट्रिक्स थी 0 15 -10 -5, नेक्स्ट जो वैल्यू है 5, बी की जो बी मैट्रिक्स 70 है उसको हम x इक्वल टू ए इनवर्स बी कैलकुलेट करेंगे। x मीन्स x y z, ए इनवर्स मीन्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो जो कि 25 है, और जो भी है -10 0 15 -10 -5 0 10 -10 5 5 -10 और 5, यहाँ से हमारे पास में 60 45 और 70। अभी हमें क्या करना है, इसे रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर देना है। तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं इसे। तो यहाँ पे 1/25 और ये 0 से 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और मैं भी पूरी मैट्रिक्स को सॉल्व करके लिख देता हूँ। मैंने रो बाय कॉलम इनको मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो आ गई है, फिर फर्दर उसको सॉल्व किया तो 125 200 और 200 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, 25 से सभी एलिमेंट्स को डिवाइड कर देंगे। अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में जो आ जाएगा एक्स वाई जेड है, यहाँ पे 25 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी, y की वैल्यू 8 आ जाएगी और z की वैल्यू भी 8 आ जाएगी। इसका मतलब है ये 5 रुपीज़ है। तो अभी हम क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ, ठीक है, क्या क्या था हमारे पास में, कॉस्ट ऑफ ऑनियन था, कॉस्ट ऑफ ऑनियन, wheat and rice are ₹5, ₹8 and ₹8। तो ये हमारा आंसर आ गया।